नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विथ वैनफी में। आज हम एक खास यात्रा पर निकले हैं, नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक। नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं त्र्यंबकेश्वर गांव की गलियां। ये गलियां इतिहास, परंपरा और अध्यात्म से भरी हुई हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक ज़रूरी बात याद रखें, हमें अपनी कार इन गलियों से बाहर पार्क करनी होगी। यहाँ आज भी उसी पुराने अंदाज को संजोया हुआ है। यहाँ हर मोड़ पर आपको छोटे छोटे मंदिर, सजीव बाजार और पुरानी इमारतें देखने मिलेंगी। यहाँ की गलियों में आप पारंपरिक दुकानें, खूबसूरत आर्किटेक्चर और हर मोड़ पर नया नज़ारा देख रहे हैं। इन गलियों में पैदल घूमना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। अब हम फूलों की दुकान से फूल खरीद रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह के फूल मिलते हैं। त्र्यंबकेश्वर में कई तरह की अलग अलग पूजाएं की जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर पूजा सामग्री बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है। ये है महेश्वरी बालाजी मंदिर, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। इन गलियों से गुजरते हुए मैंने देखा ये पीपल का पेड़। इस पेड़ को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो हमारी संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और अभी हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक पवित्र और प्राकृतिक स्थान गौतम झील पर। यह झील त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका गहरा संबंध ऋषि गौतम की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गौतम ऋषि ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस स्थान पर गंगा का प्रवाह किया, जिसके बाद गौतम झील के रूप में इस झील को जाना जाता है। यहाँ से हमें पहली बार दिखा है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अभी हम मंदिर के बाहर खड़े हैं। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व अपार है। मंदिर के बाहर आपको ऐसी कई छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी जहाँ पूजा सामग्री मिलती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि दिव्यता और भक्ति का संगम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के चारों ओर कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जो इसकी आध्यात्मिक शक्ति को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता और पौराणिक कथा है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु इन सभी मंदिरों के दर्शन करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जब आप त्र्यंबकेश्वर आए, सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं, बल्कि इन छोटे मंदिरों का भी दर्शन करें। यह है गायत्री माता मंदिर त्र्यंबकेश्वर, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति
और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। गायत्री माता को वेदों की जननी कहा जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति विराजमान है। अगर आप आध्यात्म और शांति की खोज में हैं, तो गायत्री माता मंदिर जरूर आएं। यह स्थान आपको एक अनोखी ऊर्जा से भर देगा। वैसे तो मैं कई देवी माँ के मंदिरों में जा चुकी हूँ, पर ये पहली बार है कि मैं गायत्री माता के मंदिर में आई हूँ। और ये वही गायत्री माता का मंदिर है जिस गायत्री मंत्र को हम सब जानते हैं। अभी हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर के शॉपिंग एरिया में हैं और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे की तरफ है। यह जगह आस्था के साथ साथ खरीदारी के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको धार्मिक वस्तुएं, रुद्राक्ष माला, पूजा सामग्री और खूबसूरत हस्तशिल्प मिलेंगे। यहाँ की सबसे खास चीज़ है रुद्राक्ष, जो भगवान शिव का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे खरीदकर अपने साथ ले जाते हैं। अब हम सच में थक चुके हैं, तो हमने फैसला किया कि अब ताज़ा गन्ने का रस पीकर अपनी एनर्जी वापस लानी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये मशीन से सीधा निकला हुआ रस हम पिएंगे, जिसमें कोई तरह की मिलावट नहीं है और बिल्कुल शुद्ध है। यह रास्ता जाता है सीधे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा हम लोगों ने 2 दिन की। तो पहले दिन हम आए थे त्र्यंबकेश्वर रविवार को, जिस दिन हम लोगों को पूजा करनी थी, और उसके बाद हमने प्लान बनाया था कि हम दर्शन करने जाएंगे। पर जब मैंने मंदिर के बाहर भीड़ देखी, तभी मैंने सोच लिया था कि आज तो मंदिर में अंदर एंट्री 2 घंटे 3 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे पहले तो नहीं मिलने वाली। तो हम लोग उस दिन पूजा करके नासिक वापस चले गए। त्र्यंबकेश्वर आने से पहले हमने हमारे गुरुजी से संपर्क किया था और उनके कहने के अनुसार हमने सारा अरेंजमेंट किया था। तो आइए हम हमारे गुरुजी से सुनते हैं कि यहाँ आकर किस तरह की पूजाएं कर सकते हैं। और अगर आप भी इस तरह की पूजा करवाना चाहते हैं, तो इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ उनको कांटेक्ट करके पूजा करवा सकते हैं। नमस्कार, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। या ठिकाणी त्र्यंबकेश्वर तीर्थक्षेत्र, या ठिकाणी आपण काल सर्पविधी, नारायण नागबली व पितृदोषाचे त्रिपिंडी श्राद्ध तसेच सर्व प्रकारचे विधी करत असतो। ह्या पूजेमध्ये काही तुम्हाला माहिती हवी किंवा पूजा करायची असेल तर तुम्ही नाशिक तीर्थक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर स्थानामध्ये येऊ शकता। तसेच माझ्याबरोबर आहे योगेश जोशी गुरुजी, हे नाशिकचे पुरोहित आहे, त्र्यंबकेश्वरचे पुरोहित आहे, ते पण याबद्दल तुम्हाला थोडी माहिती देतील। आपल्या कुंडलीमध्ये अनेक प्रकारचे दोष असतात आणि त्या दोषामुळे जीवनामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या आपल्याला भोगाव्या लागत असतात। या समस्याचं निराकरण कशातनं होतं, तर मग शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे की जे जे ग्रहदोष असतात, ज्या ज्या ग्रहांची युती असते, त्यानंतर त्यांचे योग तयार होत असतात। जसं राहू बरोबर मंगळ आला की त्याला अंगारक योग असं म्हणतात, राहू बरोबर गुरु आला की त्याला चांडाळ योग असं म्हणतात। राहू हे केंद्रस्थानामध्ये कुंडलीतले जर असतील तर त्याला कालसर्पयोग म्हणतात। असे विविध प्रकारचे योग शास्त्रामध्ये सांगितलेले आहे। तर ह्या योगांचं निरसन करण्यासाठी शांती हे कवचासारखं काम करत असते। जर शांती आपण केली तर निश्चितच आपले दोष परिहार होतात आणि जीवनामध्ये आपला उत्कर्ष होतो, आपल्या मनोकामना पूर्ण होतात आणि ज्या ज्या इच्छा आपण करतो त्या त्या पूर्ण होतात। म्हणून तीर्थक्षेत्रावरती जाऊन हे विविध प्रकारच्या पूजा करणं आपल्या शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे। म्हणून नाशिक क्षेत्र असेल, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र असतील, तिथे येऊन तुम्ही छान ह्या पूजा शास्त्रोक्त पद्धतीने करा। निश्चितच तुमच्या जीवनातली सगळे दुःख कमी होतील आणि तुमच्या मनोकामना पूर्ण होतील। आपल्याला जर ह्या विविध प्रकारच्या पूजा करण्याचे असेल, इच्छा असेल, तर आपण आम्हाला संपर्क करू शकतात।
आणि आपण ह्या सगळ्या पूजा विधिवत शास्त्रोक्त पद्धतीने करू शकतात. जय त्र्यंबकराज. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें हमारी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करने में लगे 2 दिन, क्योंकि पहले दिन हमने पूजा की और आज है दूसरा दिन जब हम सुबह 6 बजे उठकर नासिक से त्र्यंबकेश्वर आ गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं 200 रुपये की टिकट लेकर स्पेशल दर्शन करने, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पे बहुत रश होगी। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमें पता चल रहा है कि आज यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है। जब हम आज सुबह दर्शन के लिए निकल रहे थे, तो हमें मन में यही डर था कि क्योंकि सोमवार होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है, पर शायद हम बिल्कुल सुबह-सुबह आ गए हैं, इसलिए आज यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि यहाँ शिवलिंग 3 रूपों में स्थित है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम के बेटे बालाजी बाजीराव नाना साहेब ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। इसकी काले पत्थर की नक्काशी और वास्तुकला देखने लायक है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा यह स्थान गौतम ऋषि और गोदावरी नदी से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ कदम रखते ही मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर गौतम ऋषि और गोदावरी नदी से जुड़ी पौराणिक कथाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था। हमने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बहुत ही दिव्य दर्शन किए। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी की अनुमति ना होने के कारण हमें सारी वीडियो बाहर से ही उतारनी पड़ी। यहाँ की प्राचीन स्थापत्य और सुंदर नक्काशी देखने लायक है। मंदिर का शांत वातावरण और भक्तों की आस्था इसे और भी पवित्र बना देता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले बसाल्ट पत्थरों से किया गया है, जो इसे मजबूती और एक विशेष काले रंग की सुंदरता प्रदान करती है। इसके प्रत्येक खंभे और दीवारों पर की गई महिम नक्काशी 18वीं शताब्दी की मराठा स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।